अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज़ाद पॉइंट। आप सबको मुबारक हो। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया भर में हेडलाइन बना हुआ है और हम बहुत कम ही दुनिया भर में किसी अच्छी चीज के लिए या अच्छी डेवलपमेंट के लिए हेडलाइन बनते हैं। अमूमन हम बुरी खबरों के लिए बनते हैं और इस दफा एक बड़ी अहम और एक बुरी खबर है। और खबर ये है कि जो यूनान में कश्ती में 300 पाकिस्तानी डूबे हैं, इनके हवाले से पाकिस्तान दुनिया भर में बड़ी खबर बन गई है और दुनिया इसके ऊपर चीख उठी है, क्योंकि दुनिया को इंसानों की, अपने नौजवानों की या दुनिया भर के किसी भी नौजवान की कदर है और वो एहतराम करते हैं और इंसानों का एहतराम करते हैं। लिहाजा दुनिया चीख उठी है। यूनान के अंदर लोग सड़कों पर हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि यूनान ने लोगों को नहीं बचाया, या फिर जो यूनान की जो सर्विसेज हैं, जो गार्ड्स हैं, वो इतनी एफिशिएंट क्यों नहीं है कि वो इन लोगों को बचा सकती है। और पाकिस्तान के अंदर भी फौरी तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि योम सोग मनाया जाएगा, यहाँ पर योम सोग होगा, बल्कि ये योम शर्मिंदगी होना चाहिए। हमें अपने सर झुकाने चाहिए, हमें इन लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि 400 बंदा इस मुल्क से निकलकर बाहर जाता है, इलीगली जाता है, किसी को कोई इल्म नहीं। और ये सारे वो नौजवान हैं जो नौकरी के चक्रों में गए हैं, जो यूरोप में अपने फ्यूचर मुस्तकबिल के चक्रों में गए, जो अपने फाइनेंशियल हालात को बेहतर बनाने के लिए गए। तो लिहाजा योम सोग की बजाय हमें योम शर्मिंदगी मनाना चाहिए। मैं ये देख रही कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, इन्होंने अंग्रेजी में लिखा कि हमें बड़ा दुख है जो कुछ हुआ, हमें अफसोस है। सर, ये अंग्रेजी लिख रही तक तो ठीक है, लेकिन ये घर तबाह हो गए हैं, फैमिलीज तबाह हो गई हैं, लोगों के घर उजड़ गए हैं, लोगों के घरों के चिराग उजड़ गए हैं। एक घर के बताया जा रहा है कि 12 अफराद, पूरे के पूरे खानदान तबाह हो गए हैं। और जो जुल्म ज्यादती हुई है पाकिस्तानियों के साथ, इसके ऊपर दी गार्डियन लिखा है कि इसके ऊपर अगर कोई पाकिस्तानी बोले तो आप शायद इस पर केस बना देंगे। दी गार्डियन यानी जो दुनिया की एक बड़ी चाहने वाली, पढ़ी जाने वाली एक अखबार भी है और वेबसाइट भी है और न्यूज वेबसाइट भी है। ये वो स्टोरी लिख रहा है, कोई और नहीं लिख रहा। दी गार्डियन के मुताबिक पाकिस्तानी नेशनल्स को बोट के अंदर बिठाने से पहले सिंगल आउट किया गया कि तुम कहाँ से हो। इसने कहा कि मैं फलस्तीन से हूँ, मैं सोमालिया से हूँ, मैं फलां जगह से हूँ। जो भी पाकिस्तानी कहता था तो उसे बिल्कुल निचले एरिया में भेजा जाता था। जो आप बाहर जाते हैं वहाँ पर आप लाइन्स में खड़े होते हैं और जो भी पाकिस्तानी का नाम आता है तो आप जब पासपोर्ट दिखाते हैं तो फिर आपको साइड पर भेज दिया जाता है। आप वहाँ पर जाएं, आपकी दोबारा से चेकिंग होगी, आपको बताना पड़ता है कि आप कहाँ से हैं। इसके बाद फिर से चेकिंग और फिर इसके बाद आपको जाने देते हैं। कुछ दोस्त जो कि पड़ोसी मुल्क के थे, ममालिक के भी थे, यकीन कीजिए हंसते हैं, लेकिन ये रियलिटी है और ये खास तौर पर बना दी गई है और खास तौर पर पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास जो है उनकी वजह से ऐसा है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। पाकिस्तानी नेशनल्स को सिंगल आउट किया गया इस बोट में और बाकी सबको टॉप डेक पर बिठाया गया और पाकिस्तानियों को सबसे निचले डेक पर सिंगल आउट करके सबसे नीचे और इसके हिस्से में, जो कि कश्ती का कुछ हिस्सा समंदर में होता है और समंदर से थोड़ा ऊपर होता है, यानी वहाँ पर आपने 400 पाकिस्तानी को अपने नीचे डाल दिया और इस कश्ती में तकरीबन 4 से 5 दिन सफर करना था, हमने नीचे ही रहना है। वहाँ पर आप आपस में गुफ्तगू क्या कर रहे होंगे, वहाँ पर भूख, पानी, फ्रेश एयर, वहाँ पर कोई सिस्टम मौजूद नहीं था और निचले डेक पर पाकिस्तानियों को, बेचारों को, गरीबों को डाल दिया गया। इसके बाद वो लिखते हैं, यानी ये खुद दी गार्डियन लिख रहा है कि जिस डेक पर पाकिस्तानियों को डाला गया था वहाँ पर बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं एज कम्पेयर टू उन लोगों के जिनको टॉप डेक पर भी डाला गया, यानी जिन्हें ऊपर डाला गया, इनके बचने के चांसेस ज्यादा थे। और इसी वजह से जो ज्यादा लाशें गुम है वो पाकिस्तानियों की गुम है। और इसके बाद वो कहते हैं क्रू मेंबर्स पाकिस्तानियों को मारते थे जब वो ताज़ा पानी के लिए या बाहर निकलने के लिए ऊपर आते थे, यानी जब भी पाकिस्तानी ताज़ा पानी मांगने के लिए ऊपर आते थे तो इन्हें मारा जाता था। ये इस डेक से ऊपर आते थे तो ये ऊपर खड़े होते थे, इन्हें डंडे मारते थे कि तुम लोग वापस नीचे जाओ। अब वो कहते हैं कि इन्हें निकलने नहीं दिया। इस तरह की मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।